हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 1.20 1.20। देखो क्या कहता है इसमें, कहता है कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस है कितनी 10 सेंटीमीटर, हैज़ एन अननोन चार्ज, और उस पर एक अननोन चार्ज है। मतलब क्या एक कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, जिसकी जो रेडियस है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर की है, और इस पर अननोन चार्ज है, ठीक है। इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर ऑफ द स्फीयर से 20 सेंटीमीटर पर मान लो कोई पॉइंट P है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है 1.5 इंटू में 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम, एंड पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है। इनवर्ड है तो यहाँ पर जो चार्ज है मतलब वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तभी इनवर्ड है, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव चार्ज होता है तो इनवर्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, और पॉजिटिव होता है तो आउटवर्ड जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये आपको पता है रेडियली आउटवर्ड होती हैं, ठीक है। तो इनवर्ड है तो हमें चार्ज पता चल गया नेगेटिव है, ठीक है। अब नेट चार्ज ऑन द स्फीयर पूछ रहा है आपसे, ठीक है। मान लो ये जो दूरी है ये हमने स्मॉल आर से लिखी, और जो कि आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर सेंटर से P पॉइंट की दूरी, यानी कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की है उसने, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर, चार्ज स्फीयर जो थी हमारे पास कहानी, उसके लिए जो फॉर्मूला था वो आपको पता है क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है हमारा K और Q अपॉन में R स्क्वायर, है ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है हमारे पास K, और जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। क्लियर, यही है। अब यहाँ से देखो चार्ज की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी E इंटू में R स्क्वायर और अपॉन में ये K। तो E की वैल्यू कितनी दी हुई है 1.5 इंटू में 10 की पावर 3, और R यहाँ पर देखो कितना है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में करेंगे तो 20/100 मीटर आएगा, और ये 1/5 तो 1/5 मीटर आ रहा है। तो ये 1/5 इंटू में 1/5, और K की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 9 इंटू में 10 की पावर 9 होगी। क्लियर। अब यहाँ से देखो ज़रा हम इसको सोल्व कर सकते हैं कैसे, ये 15/10 कर दूँ पॉइंट हटा कर, और 10 की पावर ये 3 है, और ऊपर जाके -9 होगा, 3 - 6 यानी कि -3 - 9 मतलब माइनस का 6, और यहाँ पर क्या बचा हमारे पास ये 9, ये तो ऊपर चला गया, -9 बन के -6 हो गया, और ये 5 5 का कितना है 25 है। क्लियर। अब देखो 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, और ये 3 3 ज़ा 9। क्लियर। और ये पावर 1 ऊपर जाके -1, तो ये 10 की पावर -7 हो गया, और ऊपर बचा 1, और ये नीचे बचा 15। अब हम इसको करना है ना, तो हम क्या करेंगे 100 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और 100 नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ताकि ये डिवाइड हो जाए अच्छे से, है ना। तो डिवाइड कर दो 100 ये 15, कितना होगा बताओ, बता दो जल्दी से कितना होगा। 15 6 ज़ा 90, है ना, और फिर 0 फिर 1 फिर 0, 0.6 ज़ा 90 फिर 10 0, ये सो ऑन चलता ही रहेगा आपके पास, ठीक है ना। तो ये सो ऑन चलता रहेगा 6.666 इंटू में 10 की पावर -7 था, ये 10 की पावर 2 ऊपर जाके -2, तो 10 की पावर -9 बन जाएगा, कितना आ जाएगा 6 पॉइंट। अब देखो यहाँ तक इसको राउंड ऑफ करें हम 6.67, 10 की पावर -9 को नैनो कूलम लिख सकता हूँ, और ये चार्ज नेगेटिव था, पहले ही बता दिया था, ड्यू टू द इनवर्ड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चार्ज नेगेटिव है, तो मैं चार्ज की वैल्यू ऐसे लिखूँगा माइनस का 6.67 नैनो कूलम, ये इसका आंसर होगा। क्लियर, समझ रहे हो ना राउंड ऑफ कैसे करते हैं। ये पिछला वैल्यू 5, जो ये नंबर है हमारा 5 से क्या है हमारा बड़ा है, ठीक है, तो पिछली एक वैल्यू इंक्रीज़ कर देते हैं, तो 6 7 हो गया हमारे पास। क्लियर, आ गई होगी बात समझ में, बिल्कुल ही सिंपल सी कहानी है, ठीक है जी। तो नेगेटिव साइन का ध्यान रखना है कि क्यों आया ये हमारे पास, ठीक है, क्योंकि उसने आपको बोल दिया था, हिंट दे दिया था कि इनवर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, कर लोगे इसको। ओके जी, थैंक यू।